तीसरा टॉपिक जिस पे मेरे नज़दीक हमें बात करने की ज़रूरत है वो है कोरोना वायरस की टेस्टिंग। देखिए, कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही होंगे। और किस कंडीशन में आपको टेस्ट करवाना चाहिए उसका भी आपको इल्म होगा। लेकिन कोरोना वायरस का एक और टेस्ट भी होता है जिसको एंटीबॉडीज टेस्ट कहते हैं। मैं इस टॉपिक में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को कवर करूँगा। एंटीबॉडीज़ क्या होती है जी? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब बच्चे को वैक्सीनेशन कराई जाती है तो सेल्स आते हैं और उस वैक्सीनेशन में जो थोड़ा बहुत वायरस होता है उसको किल करने के लिए उस सेल पे अटैक करते हैं, और उसके बाद आपके जिस्म में एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, आपके अंदर एक शील्ड बन जाती है उस वायरस के खिलाफ। वो जो सेल्स हैं उनको एंटीबॉडी कहते हैं, यानी कि आपके जिस्म में एंटीबॉडी बन जाती है। अब इस वक्त बहुत सारी दुनिया, हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ, वो खुद ही रिकवर कर गए और उनको पता भी नहीं चला। यानी कि बहुत सारे लोग हैं अभी पिछले महीने डेढ़ में जिनका कोई गला खराब हुआ होगा, या थोड़ा सा मामूली सा 1-2 दिन बुखार हुआ होगा, या कोई पेट खराब हुआ होगा, या टेस्ट जुबान का ठीक नहीं होगा। बुखार में अमूमन वैसे ही टेस्ट खराब हो जाता है, या टेस्ट नहीं आ रहा होगा, या सर दर्द होगा, या डायरिया हो गया होगा, पेट खराब हो गया होगा। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि सिम्टम्स इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। वो नॉर्मल बीमारियों के साथ भी वही होता है जो कोरोना वायरस से होता है, तो इंसान को पता नहीं चलता। तो बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त हमारे जो हो सकता है कोरोना वायरस उनको हुआ और खुद बहुत खत्म भी हो गया। तो उसके लिए मेरे नज़दीक पीस ऑफ माइंड के लिए आपको एक टेस्ट कराना चाहिए जिसको एंटीबॉडीज टेस्ट कहते हैं। ये जो लैब्स हैं, ये शौकत खानम, चुगताई वगैरह, इन सब में होता है। मेरे नज़दीक शौकत खानम सबसे अच्छी लैब है। आपकी अपनी राय है, आपका जहाँ अच्छा एक्सपीरियंस है आप बेशक वहाँ जाएं। मेरे नज़दीक आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। उस टेस्ट में क्या होगा कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज कितनी है कोरोना वायरस के खिलाफ, उसका आपको पता चलेगा। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आपके जिस्म में अगर एंटीबॉडीज आ भी गई उस टेस्ट में, तो आपको कैसे पता कि कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज है? वो तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अच्छा सवाल है जी। अब इस सवाल का जवाब ये है कि जैसे मैंने आपको वैक्सीनेशन की दफ़ा बताया, ये एंटीबॉडीज टेस्ट भी कैसे होता है कि आपका ब्लड सैंपल लेंगे थोड़ा सा। वो कोरोना वायरस वाला टेस्ट नहीं है, वो नाक या मुंह के जरिए वो जो लेते हैं आपका सैंपल, वो नहीं है। ये सिंपल जैसे PCR टेस्ट होता है। आपका थोड़ा सा ब्लड लेंगे वो, और एक्टिव वायरस के ऊपर वो ब्लड डालते हैं अपनी लैब में जाके, और आपका रिजल्ट आता है। यानी कि वो जो रिजल्ट आएगा वो कोरोना वायरस का ही रिजल्ट होगा। अब आपने देखना क्या उसमें आई थिंक मैं कोशिश करूंगा आपसे अगर मैं शेयर कर सकूं 3-4 टेस्ट के, तो मेरे पास खुद भी है। अगर तो एक नंबर के नीचे उसका जो उन्होंने लेवल रखा हुआ है शौकत खानम में, चूंकि ये टेस्ट है, अगर आपका 1 से नीचे है तो इसका मतलब है आपके जिस्म में एंटीबॉडीज नहीं है, यानी कि आपको कोरोना वायरस नहीं हुआ था, इसलिए आपके जिस्म में एंटीबॉडीज भी शो नहीं हो रही। लेकिन अगर आपका 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं। और वो एंटीबॉडीज कैसे बनी होगी कि आपको कोरोना वायरस हुआ होगा। अगर आपको कोरोना वायरस ना हुआ होता तो आपके जिस्म में वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है होना नहीं चाहिए था। ये टेस्ट है जिससे आपको कम से कम पहले ये पता चलेगा कि आपके जिस्म में कोरोना वायरस है या नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टेस्ट का क्या किया जाए। इस टेस्ट को सुन के आपने, मेरे नज़दीक आपको खुशी बनानी चाहिए। खुशी इसलिए बनानी चाहिए, इसका ये मतलब हुआ कि आपको कोरोना वायरस हुआ और आपका जिस्म में इतनी मजबूती है कि आपका जिस्म उसको फाइट कर गया। अब ऑब्वियसली एक इंसान के जहन में पहला सवाल ये आएगा कि अगर मुझे एक दफ़ा कोरोना वायरस हुआ है तो क्या मुझे दोबारा हो सकता है? इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये कि दोबारा हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं शायद ना हो, इसलिए अभी तक कोई डेफिनेटिव आंसर इसका नहीं है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर सब लोग इत्तेफाक करते हैं, इसको कहते हैं आपकी सेल मेमोरी। अगर आपके जिस्म में एक दफ़ा एक वायरस आया और आपकी बॉडी ने उसको फाइट कर लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा भी होगा तो आपकी बॉडी दोबारा उसको फाइट कर लेगी। इसके काफ़ी चांसेस होते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट जनरली ये एक रूल है। जैसे अब मैं मिसाल दूँ आपको कि चिकन पॉक्स, आपको पता है एक बीमारी है जो अक्सर बचपन में लोगों को हो जाती है, और कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा चिकन पॉक्स ज़रूर होता है। अब बंदा पूछे कि दूसरी बार क्यों नहीं होता जी? उसकी वजह यही होती है, जब आपको एक दफ़ा चिकन पॉक्स होता है और आपकी बॉडी उससे फाइट कर जाती है तो आपके सेल्स में की मेमोरी में वो चला जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चिकन पॉक्स का अटैक होगा आपकी बॉडी उसको फाइट कर देगी। अब इसमें और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ लोगों की रीडिंग ज़्यादा आएगी एंटीबॉडीज़ की, कुछ लोगों की कम आएगी। लेकिन अगेन ये डॉक्टर के बताने वाली बातें हैं, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने इसके बारे में बताया, मैं रिसर्च जब कर रहा था इसके ऊपर, तो उसने यही बताया कि एंटीबॉडीज़ की एक लाइफ होती है। एक सर्टन पीरियड के बाद एंटीबॉडीज आपके जिस्म से निकल जाती है। मसलन आपको अगर वायरस खुदा ना खास्ता हुआ
और आपके जिस्म में पीक पे है वायरस, तो आपकी एंटीबॉडीज भी पीक पे होगी। जैसे ही आपके जिस्म से वायरस निकलेगा, आपकी एंटीबॉडीज के पास काम कोई नहीं करने को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है। और एक टाइम आता है, अमूमन 45 दिन का कहते हैं, अगेन ये डॉक्टर के मुताबिक है, आप अपनी रिसर्च खुद कर लीजिए या अपने डॉक्टर से पूछिएगा। ये मुझे जो बताया गया वो ये है कि 45 दिन के अंदर अंदर अगर आपको एंटीबॉडीज आपके जिस्म में थी भी और आपका वायरस खत्म होता है, तो 45 दिन में एंटीबॉडीज निकल जाती हैं। अब इसका क्या मतलब ये है कि अगर 45 दिन बाद वो निकल गई तो मेरे अंदर एंटीबॉडी खत्म हो गई है? अगेन मेरे डॉक्टर के मुताबिक ऐसा नहीं होता। आपके जो सेल मेमोरी है उसमें वो रहता है। तो आइंदा जब भी आपको दोबारा कभी अटैक हुआ, अगर हुआ, तो आपकी बॉडी फिर फाइट करेगी, फिर एंटीबॉडीज बनाएगी और फिर खत्म हो जाएंगे, और ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। ये मुझे बताया गया। अब इस डिस्कशन में मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप अगर एक रीडिंग मैंने आपको दिखाई थी जिसमें 1 से नीचे रीडिंग आई हुई थी। अब जिस इंसान की 1 से नीचे रीडिंग आती है, इसका मतलब उसको कोरोना वायरस नहीं हुआ, यही मतलब है ना जी? नहीं, ये भी मेरे डॉक्टर के मुताबिक इसमें भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज का एक टाइम स्पैन है, वो भी 2 तरह की होती हैं, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। कि अगर एक 45 दिन का टाइम पीरियड है, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ था और 45 दिन गुजर गए हैं और आपने टेस्ट करा लिया, तो आपको यही शो होगा कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज नहीं है। इसका ये मतलब नहीं आपको कभी कोरोना वायरस नहीं हुआ, हो सकता है आपको हुआ हो, लेकिन आपको इतना पहले हुआ था कि अब जाके उसमें वो नहीं हुआ, आपके शो नहीं हो रहा टेस्ट में, एंटीबॉडीज इस वक्त खत्म हुई हुई है आपके जिस्म से। तो इसको आपने कैसे चेक करना है कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज थी या नहीं? आपने उस पेशेंट के या उस इंडिविजुअल के हालात देखने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसके बच्चों का भी एंटीबॉडीज शो हो रही है, उसकी बीवी का भी एंटीबॉडी शो हो रहा है, उसके माँ बाप का भी शो हो रहा है, और वो रहते भी एक घर में है। अब देखें ना, मियाँ बीवी ने एक कमरे में रहना है, बच्चों ने भी वहीं रहना है, सारा दिन आपने जाहिर बात है खाना भी खाना है, पानी भी पीना, हर चीज़ करनी है। कैसे पॉसिबल है कि सारे घर को हो गया और उसको नहीं हुआ? तो इसका ये मतलब होगा कि वो जो बंदा है जिसका आज 0 शो हो रहा है या कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज नहीं शो हो रही, वो घर में पहला बंदा था जिसको ये वायरस हुआ, उसने ट्रांसमिट किया, और करते 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 ये ट्रांसमिट होते होते जिस आखिरी बंदे को एंड में हुआ, अब चूंकि आज अगर टेस्ट हो रहा है तो जो आखिरी बंदा है उसका टाइम कम है और जो पहला बंदा है उसका टाइम ज्यादा है, तो उसकी एंटीबॉडी सबसे कम आएंगी या शायद 1 से भी नीचे आए, और जो आखिर में जिसको कोरोना वायरस हुआ होगा उसकी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा आएंगी। ये मुझे सारी एक्सप्लेनेशन मेरे डॉक्टर ने दी है। मैं एडवाइस करूंगा आप अपने डॉक्टर से इसके ऊपर मशवरा जरूर करें। अब अगला सवाल ये है कि ठीक है जी, एंटीबॉडी शो हो गई, तो अब क्या किया जाए? पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का अदा करें आप कि आपको पता भी नहीं चला और अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से निकाल दिया। दूसरा काम आप क्या करें, फौरन जाके किसी को अपना प्लाज्मा दें, अपने खून में से प्लाज्मा उसको जाके दें, अपना ब्लड ग्रुप बताएं, और ये सोशल मीडिया पे डिफरेंट फोरम्स हैं, वहाँ अनाउंस करें। मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना मायूस हूँ उन लोगों के ऊपर जो आज अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं। यानी कि 2 मिनट के लिए आप सोचें कि हमारी कैसी कौम है ये, कि सारी दुनिया में क्रिसमस होती है तो सेलें लग जाती हैं, हमारे दुनिया में रमज़ान या ईद आती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। यानी कि हमारे लोगों में इंसानियत क्यों ख़त्म होती जा रही है? एक इंसान के बारे में सोचें कि उसको कोरोना वायरस हुआ, जाहिर बात है जान निकल गई होगी उसकी। देखें, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसका इलाज ही नहीं है, एक लाइलाज बीमारी हो गई उसको, और अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दे दी, उसके बच्चों पे उसका साया रखा, उसके माँ बाप के लिए सहारा बनाए रखा उसको, और वो बंदा रिकवर कर गया। अब उस बंदे में कितनी खुदा खौफी कम होगी या इंसानियत कम होगी कि वो अपनी कंडीशन में से अभी निकला है और उसको पता चला कि यार एक और बंदा है और वो ही इसी परेशानी में है, और जैसे मैं परेशान था और वो उसी परेशानी में है, और वो उसे कहे कि मुझे पैसे दो फिर प्लाज्मा दूंगा। यानी कि बेहिसी की आप इंतहा देख सकते हैं। हमारे इस्लामियत के टीचर हमें बताते थे स्कूल में कि अल्लाह ताला ने, अब टीचर के मुताबिक 2 तरीके से पता चलता है कि आपके ऊपर अजाब आया हुआ है या अल्लाह ताला की आजमाइश है। अगर तो आपके ऊपर किसी तरह की तकलीफ आई हुई है और आप अल्लाह से रुजू कर लेते हैं, आप अल्लाह ताला के सजदे में चले जाते हैं, अल्लाह से राब्ता कर लेते हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला आपको बुला रहे थे अपने पास कि आप मेरे बंदे वापस मेरे पास आ, वो आपकी आजमाइश थी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है और आप फिर भी अल्लाह को याद नहीं करते, तो इसका मतलब वो आप पे अजाब आया हुआ है। तो हमारे जितने भी इस तरह के भाई हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह से डरें, अपने बच्चों की शक्लें देखो, अपने माँ बाप की शक्लें देखो, और सोचो
کہ उस बंदे की जगह तुम हो सकते थे, और अगर तुम्हें अल्लाह ताला सेहत ना देता तो इस वक्त तुम्हारे बच्चे यतीम होते, तुम्हारे माँ बाप बेसहारा होते। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।